आप कहना कि बहन जी आप बहुत बड़ी नेता हैं, आप जिसके बारे में कहते हैं नाम लेके कहा करें। बड़ा कंफ्यूजन पैदा, मुझे लग रहा है कि मीडिया के बारे में कहा है। वो क्यों लाई, मजबूरी में लाई या जरूरत में लाई, मैंने कल भी ये कहा था। नहीं वो नहीं, ये उनका फैसला है। वो अपनी पत्नी की मानता है, वो अपने ससुर की मानता है, वो स्वार्थी है। उसने जब ट्वीट कर दिया है कि मैं आपका कैडर हूँ, तो आपका बच्चा है, आप गलती होगी तो माफ कर देते। अब सार्वजनिक रूप से उसको इतना दलील करना, अपमानित करना, और इससे समाज में जो मजाक बनी, ये उन्होंने तो कहा ना। और फिर ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती उससे माफी मंगवाई हो। पहले नहीं पता था कि उनको भविष्य देखते उनको पता नहीं था कि मैं सांसद बनूंगा। पता था तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं वो किया सब चीजों को रोकने का प्रयास। बीएसपी एक बहुत बड़ा वृक्ष ऐसे पतझड़ हो गई, एक पे आगे, जीरो पे आगे। लोकसभा में कहाँ है, जीरो पे है। हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वही लड़े। आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद चंद्रशेखर इस वक्त लखनऊ में है, और सिर्फ इस वक्त लखनऊ में नहीं है, लगातार जो अपने प्रबुद्ध सम्मेलन पार्टी कर रही है उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। लखनऊ में सम्मेलन किया, 3 बड़ी हेडलाइन निकल कर आई, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है जिसमें 3 शब्द और वापस 3 एंगल, ये बड़ा एक त्रिकोण सा हो गया। एक हेडलाइन ये निकली कि आप और आपकी पार्टी, आपका दल अपने स्तर पर पंचायत चुनाव पर जाएगा, और मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। दूसरा, जब आपसे हमारे ही और हम तमाम लोगों ने सवाल किए तो आपने बहुजन समाज पार्टी में हुए बदलाव और आकाश आनंद के आने पर दोबारा उस पर आपने जो रिएक्शन किया। और तीसरी बात ये निकल कर आई कि फिलहाल आपने जो एक बड़ी गठबंधन की संभावनाओं को नकारा, आपने कहा कि हम अपनी क्षमताओं का आकलन खुद करेंगे। जब आप मंच से उतर रहे थे कल के कार्यक्रम के बाद, तो हम तमाम मीडिया के लोगों ने आपसे सवाल किया और कहा कि आकाश आनंद की वापसी पर आप ही ने जबरदस्ती सवाल किया मुझसे, तो और आपने फिर जवाब भी दिया। मैं अपने सवाल को दोहरा सकता हूँ और मैं आपके जवाब को दोहरा सकता हूँ। तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई मजबूरी होगी कि आकाश आनंद दोबारा आए पार्टी में। आपको लगता है वो मजबूरी क्या होगी? देखो बहन जी का मैं सम्मान क्यों करता हूँ, आप समझो, मैं तो हर महिला का सम्मान करता हूँ, लेकिन बहन जी ने बहुत संघर्ष किया। और मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि जो वो करना चाहती समाज के लिए वो कर नहीं पाई, और अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो उस अधूरे काम को पूरा करना है। मैं उनकी आंखों में जब वो पीसी करती है तो उन चिंताओं को पढ़ता हूं। तो इसलिए मैं तो उनको नेता मानता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि इसी जीवन में वो कुदरत उनको उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घायु रहे, उनके अधूरे काम को पूरा करते हुए हम लोग करके दिखाएं। तो हमें भी ये अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने महापुरुषों कर्ज को उतारने का काम किया है। जिस सपने को लेकर बाबा साहब चले गए, मान्यवर काशीराम साहब चले गए, वो सपना बीएसपी में पूरा नहीं हो पाया। बीएसपी एक बहुत बड़ा वृक्ष ऐसे पतझड़ हो गई, एक पे आगे, जीरो पे आगे। लोकसभा में कहाँ है, जीरो पे है। हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वही लड़े। क्यों नहीं जीते आप? देश भर में भी आप लड़े, क्यों नहीं जीते आप? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये काशीराम साहब का नारा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं, हम भी सुख सुविधाएं लेके घर में रह सकते हैं। हमने लाठियां क्यों खाई? हमारे ऊपर गोलियां क्यों चली? हमने जेलें क्यों काटी? क्या हम स्वार्थी लोग हैं? क्या हमें कोई अपना हमारा निजी स्वार्थ है? निजी स्वार्थ होता तो अपने करियर के बारे में सोचते। पढ़े लिखे लोग हैं, वकालत करते, पैसा कमाते, अपने बच्चों में, अपने परिवार को ध्यान देते। कई कई महीने हो जाते हैं शकल देखे परिवार के लोगों की। ये कोई आसान काम है क्या? आपको पता है कि जीवन का एक समय है, 60 65 70 साल तक आदमी होश हवास का जीवन जीता है। इसी जीवन को हम लोग संघर्ष में लगा रहे हैं। किस लिए? अपने लिए नहीं, उस मिशन के लिए, उस मिशन के लिए, उनके सपनों के लिए। और जो इतना बड़ा समाज है उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, संविधान के आधार पर समतामूलक समाज बने उसके लिए। तो ये काम करना बुरा थोड़ा ही। अगर ये बुरा है तो बेंजी ने क्यों किया? ये बुरा है तो काशीराम साहब ने क्यों किया? ये बुरा है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों किया? फूले साहब ने क्यों किया? साहू जी ने क्यों किया? इस सवाल का जो एक हिस्सा आपने स्किप किया, मैंने बोला कि जो आपने कल रिएक्शन किया था कि मजबूरी में वो ला रही है, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं देखो, बेसिकली मैं उन पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आपने ही हटाया। और देखो, मैं नहीं कहना चाहता, आज लालू जी के परिवार में कुछ चीजें चल रही, और आप सच अगर ईमानदार से बताए तो क्या उनकी मजाक बन रही है या उनकी उनकी जो है छवि अच्छी हो रही है? आप बताओ। घर की बात बाहर आना वो एक चर्चा है, तो क्या इस परिवार के घर की बात बहन जी बाहर नहीं लेके आए कि वो अपनी पत्नी की मानता है, वो अपने ससुर की मानता है, वो स्वार्थी है। उसने जब ट्वीट कर दिया है कि मैं आपका कैडर हूँ, तो स्वार्थी है, ये अवसरवादी है, ये परिपक्व है, किसने कहा? ये उन्होंने तो कहा ना। और फिर ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती उससे माफी मंगवाई हो। ट्विटर पे पहले एक्स पे उसने पोर्टाली माफी मांग दी, फिर कुछ घंटे में आपने माफ कर दिया। भाई आपका बच्चा है, आप गलती होगी तो माफ कर देते।
अब सार्वजनिक रूप से उसको इतना जलील करना, अपमानित करना, और इससे समाज में जो मजाक बनी, ये इसको आप अच्छा मानते हो? मैं नहीं मानता अच्छा। आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, आपने नाम बहुत नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने आपका नाम लेकर कमेंट किया था। आकाश आनंद की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये कारण है कि आपने रिएक्शन किया, या आपको लगता है ये कारण है कि मायावती जी इशारों इशारों में आपका नाम लेना बंद करके रिएक्शन दे रही हैं? देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं समतामूलक समाज, समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री को मानता हूँ। मेरी किसी से व्यक्ति के आधार पे कोई दुश्मनी नहीं, कोई ईर्ष्या मेरे मन में नहीं। विचारों के आधार पे मेरा विरोध है, और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना भी चाहिए। जी। मैं उसका पूर्ण पालन करता हूँ। तो उनसे ना मेरा कोई विरोध है, ना कोई मुझे उनसे परेशानी। तो उनके दल का मामला है, वो क्यों लाई, मजबूरी में लाई या जरूरत में लाई, मैंने कल भी ये कहा था, नहीं, वो नहीं, ये उनका फैसला है। हाँ। तो मैं उस पर काहे को ज्यादा परेशान होना है? आज जो उनका रिएक्शन आया, आप मानते हैं आपके ऊपर है क्योंकि आपने एक नहीं। बयान दिया और उसके बाद वो जवाब आया? नहीं, ये बयान आपने मुझसे सवाल पूछा, और मैंने कहा कि जरूरत है, मजबूरी है, उनको बताओ। जी। अब आपने क्या छापा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा। यही छापा, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो अब उन्होंने जो कहा है, आप कह रहे हैं कि मेरे बारे में कहा, मैं क्यों मानूं? मेरे बारे में कहा है, मेरा नाम नहीं है तो मैं क्यों मानूं? आप एक भाषण में एक शब्द बड़ा कहते हैं ना, थोड़ी आप देर इस पहले बार भी पीसी में जाएंगे। आप न्यूटन के एक फॉर्मूले को बड़ा एक बताते हैं, सेकंड, उसी फॉर्मूले को लागू करके मैं कह रहा हूँ कि एक्शन का रिएक्शन दिख रहा है। पहली बात, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, तो मुझसे कहाँ का रिएक्शन करना? रिएक्शन सरकार पे करना चाहिए, जो सरकार अन्याय कर रही है। अब आप एक चीज जानो, आप इस बार जाओगे तो पीसी में पूछना, आप कहना कि बहन जी आप बहुत बड़ी नेता है, आप जिसके बारे में कहते हैं नाम लेके कहा करें। बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता। मुझे लग रहा है कि मीडिया के बारे में कहा है कि मीडिया गुमराह करती है, मीडिया बरसाती मेंढक है। मीडिया सांसद विधायक नहीं बनी ना, उन्होंने तीसरे में ये कहा है कि कुछ लोग सांसद विधायक बन गए बरसाती मेंढक की तरह आकर, समाज इनसे गुमराह मत हो, ये एक ही बार बने, ये लिखा है। तो वो भविष्य देख लेती है। अगर उनको पहले नहीं पता था कि उनको भविष्य देखते, उनको पता नहीं था कि मैं सांसद बनूंगा, वो पता था तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं वो किया सब चीजों को रोकने का प्रयास? सुनिए, मैं अंधविश्वास पाखंडवाद में नहीं जाता। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिन पार्टियों के नाम लिए गए हैं, मैंने भी ट्वीट देखा है जी। समाजवादी से उन्होंने 2019 में अलायंस किया। उसके बाद जब उन्होंने आरोप लगाया था कि गेस्ट हाउस कांड में वो लोग शामिल थे और मैं उनको माफ नहीं कर सकती, फिर उन्होंने अलायंस किया। बीजेपी के साथ उन्होंने 3 बार मिलकर सरकार बनाई। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस को समर्थन देकर रखा। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में भी उनकी सरकार को समर्थन दिया। तीनों पार्टियों से उनके रिश्ते अच्छे हैं बुरे, आप बेहतर जानते हैं। उनका मिलकर सरकार बनाई, सरकार चलाई, चुनाव लड़े। समाजवादी के साथ भी 2000 उससे 1993 लेकर 95 सरकार चलाई। तो मेरे ऊपर काहे को थोपना सब चीजें? मैंने तो किसी के साथ मेरा अलायंस भी नहीं हुआ, मैं किसी के साथ मिलकर सरकार भी नहीं चलाई, ना मैंने किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो मेरे को काहे को बीच में लेके आना? शायद इसलिए जो थोड़ी देर पहले आपने कहा, 78 सीटों पर वो चुनाव लड़ी, परिणाम 0 आया, आप 2 पर लड़े और आप 50% तो पहले चुनाव में ले आए। ये कारण हो सकता है, ये एक भय हो सकता है कि जब आप अपने विरोध में एक ताकत को बड़ा होते देखते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो और बड़ा हो। वो उनके विरोध में नहीं है। आप समझो, आपके परिवार के 2 बेटे हैं, एक बेटा अच्छा नहीं कर पा रहा है, दूसरा अच्छा कर रहा है, तो वो आपका विरोधी नहीं हो सकता है। आपको चाहिए कि जो अच्छा कर रहा है उसका और थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दें, उसको ताकत दे दें। और देखिए, हमारे यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, विचार इंपॉर्टेंट है। तो जो विचार के साथ है, समाज उसके साथ है। आज आप फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर जी के, काशीराम साहब के विचार के साथ हम खड़े हैं, इसलिए समाज हमारे साथ है। वरना उन्होंने इतना विरोध, इतने आरोप और तमाम तरह की बातें की, समाज क्यों नहीं? कल आपने देखा नहीं किस तरह से डट के समाज था, पढ़ा लिखा समाज। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके कहने के बाद भी नहीं हट रहा है? तो क्या उनका आंखें नहीं है क्या? वो भी तो देखता है कि जो आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, वो नहीं देखते क्या? समाज हमसे ज्यादा चिंतन करता है, वो धरातल पे है। उनको पता है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तभी ऐतिहासिक भीड़ जुटती है, ऐतिहासिक लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, साथ देते हैं, पैसा देते हैं कि चलो चुनाव लड़ो, ताकत देते हैं। मैं ऐसे समाज का जय भीम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे गर्व है इस समाज पे, इस हक वंचित कमजोर समाज पे, कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को भी अवसर दिया। मेरा रिएक्शन प्रभु सम्मेलन पर है जी। पहले सभी दल प्रभु सम्मेलन कराते थे तो एक ही जाति के लोगों को वरीयता देते थे और ये संदेश देते थे कि आज भी आजाद भारत में इसी जाति के लोगों में प्रभु समाज की विशेषता है। ये एक ही जाति को बढ़ावा देना या एक ही जाति को इस तरह से प्रभु सम्मेलन करके बाकी लोगों को अपमानित महसूस कराना, इस कड़ी को हमने तोड़ा है। आज हमने सभी जातियों के हक वंचित समाज के लोगों का प्रभु सम्मेलन बनाया, जो भी उस समाज में प्रभावी है, समाज की परेशानी को समझता है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है और समाज को एक नई दिशा देना चाहता है।
और उनके साथ मिलकर हम किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति को, उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग की राजनीति को दिशा दे सकते हैं, राजनीतिक शक्ति बना सकते हैं, इसको लेके प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं। और ये 5वां सम्मेलन है। पहले सहारनपुर से शुरू हुआ, और ये भी एक ऐतिहासिक वो है कि जो चीज सहारनपुर से शुरू होती है वो रुकती नहीं, उसकी वो दौड़ बहुत लंबी होती है, उसका रास्ता भले ही कठिन हो लेकिन उसकी मंजिल बहुत जो है वो लोगों के लिए बड़ी हितकारी होती है। तो उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा की सीरीज भी वहीं से शुरू होती हाँ, है। लोकसभा क्रमांक विधानसभा की सीरीज में वहीं शुरू होती है जी, लोकसभा और क्रमांक विधानसभा की सीरीज मेरे यहाँ शुरू होती है बेट से जी, वो क्रमांक 1 पे, और मैं बेट विधानसभा का वोटर। जी, फिर हमने दूसरा किया हापुड़ में, तीसरा किया गाजीपुर में, चौथा किया आगरा में, 5वां लखनऊ। और आप आगे और लखनऊ तक आते आते एक बहुत विपक्षों में बेचैनी और आजाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोगों में कल से मैं यहाँ हूँ, हजारों लोग मुझसे मिले, एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद पैदा हुई। इसी से जुड़ा सवाल एक कर लूं? अब मैं आपके रिएक्शन पे आता हूँ। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ फिर ये विषय Yes, पूरा हो जाएगा। yes. ये कि आपने 1 साल पहले लोकसभा में अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। आपकी पार्टी और सहयोगी दल मिलकर एक तीसरे मोर्चे की तरह चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें हमको और नेता भी दिखाई दिए थे। तब आपने जमीन भापी होगी, अब आपने ये फैसला किया है कि आप जमीन पर अकेले चुनाव लड़ेंगे Yes. पंचायत के। क्या ये अपनी जमीन को आंकने का टेस्ट है कि हम ये देख लें पश्चिम से लेकर पूरब तक आजाद समाज पार्टी कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, और इसके जो परिणाम आएंगे कि अगर आप कहीं कमजोर हैं तो क्या इसके परिणामों से 2027 की रणनीति आप तय करेंगे कि जहां हम कमजोर है वहां सहयोगी ले लें, जहां हम मजबूत है अपने बूते जाएं? देखिए, स्पष्ट रूप से पहले हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था 24 में। एक उस कॉर्नर पे जी, जो उत्तराखंड को जोड़ता है नेपाल वाले रोड को, और दूसरा जो नेपाल के इस सिरे को, वो चाइना वाला सिरा और ये नेपाल वाला सिरा। सिद्धार्थनगर, भगवान बुद्ध की धरती, जी, उनकी जन्मस्थली, डुमरियागंज लोकसभा में, दोनों सीटों पे हमें बहुत अच्छे वोट मिले। ये हमने 1.5 साल की तैयारी से लड़ा, और वो हमने 6 दिन की तैयारी से लड़ा। वहां में 80,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए, और यहाँ हमें 5 लाख से ज्यादा मत प्राप्त हुए, हम 1.5 लाख वोट पे जीते। तो एक जो ये कहा जाता था कि आजाद समाज पार्टी से पश्चिम का दल है, इस टैग को उस शक्ति ने खत्म किया, ये बताया कि तेरे पश्चिम का दल नहीं। दूसरी बात, उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में हमने जो तैयारियां की है, अब उसमें हम लोग उसका आकलन करें तो वो राजनीतिक टेस्ट से ही होगा। तो क्योंकि बड़ा चुनाव पैसे वाले कार्यकर्ता लड़ सकते हैं, छोटा चुनाव सामान्य कार्यकर्ता भी लड़ सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको इस चुनाव में उतार के देखना चाहते हैं कि हमारे जो संघर्ष है, हमारी जो जमीन है, हमारे जो संगठनात्मक ढांचा है, वो कहाँ शक्तिशाली हुआ है और कहाँ भी उसमें कुछ कमी है, उसको दुरुस्त करना है। एक आपके पास रिजल्ट पेपर आ जाएगा, तो पंचायत चुनाव को हम लोग बहुत मजबूती से, और हम इसको 2027 का सेमीफाइनल मान के लड़ रहे हैं। और मेरा भरोसा है ये जो सम्मेलन है 18 के 18 मंडलों की, इसलिए है कि कार्यकर्ताओं को लगातार जो है बूस्टअप किया जाए, और उनको अगले 6-7 महीने में इस पंचायत चुनाव के लिए तैयार किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इसके रिजल्ट आजाद समाज पार्टी के फेवर में आएंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत बड़े बड़े दलों को पछाड़ के आजाद समाज पार्टी जिलो वाइज उनसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगी, आप देखना। देखिए, रणनीतिक तौर पर आपको कोर्स करेक्शन करना बहुत अच्छा आता है, आपको हम सियासत को जितना देखें। तो अगर आप कहीं कम आंकते हैं या कहीं आपको ये रिजल्ट दिखता है कि अभी और मेहनत की जरूरत है, क्या वहां सहयोगियों को लेने से, चाहे वो 2027 के समीकरण के लिहाज से, फिर आप खुले मन से होंगे कि नहीं ठीक है, यहाँ हमको समझ आया संगठन रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद जो स्थिति होगी उसी के आधार पर सोचे। अगर रिजल्ट सब जगह पॉजिटिव आया तो आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे, सहयोग तब भी हो सकता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरी या किसी दूसरे दल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हुआ है, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, जैनों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, ये लोगों का प्रतिकार है। और नौजवान जिस तरह से इसमें पिछाए, 69,000 शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, आवाज उठाने पर डंडे, यूपीएससी के वहाँ इलाहाबाद में बच्चों ने जो है उसके बाहर 4 दिन बेटियों ने आंदोलन किए, शिक्षक परेशान हैं, अनुदेशक परेशान हैं, बिजली कर्मियों का निजीकरण हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आशा आंगनबाड़ी वर्कर परेशान है, ग्राम पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, होमगार्ड, तमाम जो है सब लोग जो परेशान है। और आज मैं आपको स्थिति बताऊं उत्तर प्रदेश की, अधिकारी
मेन अधिकारी परेशान है, सोच रहे हैं किसी तरह से हम यहाँ से प्रतिनियुक्ति पे चले जाएं। और बहुत सारे अधिकारी गए हैं, वो यहाँ से इसीलिए गए हैं कि उनको पता है कि जिस तरह का सरकार काम ले रही है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। इन सब का जो के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को समझते हुए शक्ति बना के इस सत्ता को, इन सरकार को सत्ता से बाहर करना, ये आजाद समाज पार्टी के प्रमुख लक्ष्य में से एक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।